Yeah. Good evening, everybody. So it's the second day of class and अभी हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ा है जस्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट एंड हम लोग इसे एक बार रिवीजन करेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्ब टू बी। आपको पता है टू बी का मीनिंग क्या होता है? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टेल फर्स्ट? कौन बताना चाहेगा कि वर्ब टू बी आपका क्या है? क्या होता है वर्ब टू बी? किसी को पता है? या वर्ब टू बी में हमने दो बातें मेन पढ़ी थी भाई कि सब्जेक्ट कुछ है कोई वस्तु का होना या कुछ होना। या सब्जेक्ट कुछ है या तो फिर भाई कहीं है। जब ये दोनों कंडीशन हमें किसी चीज में दिख जाती है किसी भी सेंटेंस में, सो वी कैन से दैट दिस इज द वर्ब टू बी। ओके। यही पढ़ा था हम लोगों ने। एंड हमने दूसरी चीज पढ़ा था एक वर्ब टू वो हैव। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वर्ब टू हैव। है। वर्ब टू हैव में हम लोगों ने क्या समझा था? वर्ब टू हैव में हम लोगों ने ये समझा था कि भाई वर्ब टू हैव जो है हमारे पास में, ये हमें किस चीज़ की जानकारी देता है? ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट है। क्या बताता है ये हमें? कि सब्जेक्ट के पास पास कोई ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन बताता है वर्ब टू हैव। इज इट क्लियर टू यू? या राइट नाउ लेट्स लर्न सब्जेक्ट वर्ब टू बी। हमने तीन ही केसेस पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके। यहाँ पे भी हम लोग कितने केसेस पढ़ते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके। प्रेजेंट का मीनिंग आप लोगों को क्या पता है इंडिविजुअली? प्रेजेंट का मीनिंग होता है, पास्ट का मीनिंग होता है है। सब्जेक्ट कुछ था, हाँ। फ्यूचर मीन हाँ। सब्जेक्ट कुछ होगा। होगा। गॉट इट? स्ट्रक्चर। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें तीन ही स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं किसी भी सेंटेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव। ऐसी प्रैक्टिस करना है हमें। अफर्मेटिव में हम लोगों ने क्या देखा था? सब्जेक्ट इज एम आर, देन हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट। ओके। नेगेटिव क्या देख लिया था हम लोगों ने? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम से आर, देन आप लोग पुट कर रहे थे नॉट, देन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? इंटरगेटिव बनाना जब होता है आप लोग को, तो आप जो ये इजेमार है, इजेमार को आप लोग आगे लेकर के आते हैं। इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन योर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कहता हूँ राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर है, लेट्स प्रैक्टिस। राम इज ए डॉक्टर। राम डॉक्टर। राम इज ए डॉक्टर। ओके। राम इसे मार डॉक्टर। कहाँ लगाते हैं आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं ही, सी, एट, किसी भी पर्सन के नेम के साथ। आर का यूज आप लोग कहाँ करते हो? यू, वी, यू वी दे दे, प्लूरल नाउन नेम। प्लूरल। ओके। एम का यूज किसके साथ करते हो आप लोग? आई के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं आप लोग? आई के साथ करते हैं। गॉट इट? किसके साथ करते हैं हम लोग? आई के साथ करते हैं। गॉट इट? जस्ट अ मोमेंट, इज नॉट गेटिंग द लिंक। या सो एम के साथ करते हैं आई का यूज। क्लियर? राम डॉक्टर नहीं है। राम डॉक्टर नहीं, क्लियर कर दिया मैंने, राम डॉक्टर नहीं है। लेट्स प्रैक्टिस। राम इज नॉट डॉक्टर। इज नॉट डॉक्टर। राम इज नॉट अ डॉक्टर। ओके। अगर हम कहते हैं कि राम डॉक्टर था, सब्जेक्ट वॉज वो, पास्ट की चीजें आ गई। राम डॉक्टर। राम वॉज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर नहीं था। कमान, क्या बनाते हो आप लोग? राम वॉज नॉट ए डॉक्टर। नॉट डॉक्टर। ओके। क्या राम डॉक्टर था? क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, क्या राम डॉक्टर था? वॉज वर्ड सामने उठ क्या जाएगा? वॉज राम, वॉज राम डॉक्टर। डॉक्टर। क्लियर? वॉज राम डॉक्टर। राम डॉक्टर होगा, फ्यूचर में बात करूं मैं, फ्यूचर में चला गया मैं कि राम डॉक्टर होगा ऐसे। तब आप क्या बनाते हैं सेंटेंस? विल भी सब्जेक्ट करते हैं। प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। या हमें स्ट्रक्चर याद नहीं रखने की जरूरत है, हमें सेंटेंस याद रखने की जरूरत है। राम विल बी डॉक्टर। मैं इंजीनियर होऊंगा। कमान, मैं इंजीनियर होऊंगा। आई विल। आई विल बी आई विल हैव। नो नो, इंजीनियर। हैव नहीं, हैव नहीं। देखो वो वर्ब टू हैव की बात होती है। हम कह रहे हैं कि राम डॉक्टर होगा। राम विल बी डॉक्टर। राम डॉक्टर नहीं होगा।
राम विल नॉट बी डॉक्टर। राम विल नॉट बी डॉक्टर। देखिए सीधी सी बात यह है कि विल बी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम फ्यूचर की कंडीशंस बताते हैं। हम क्या बता रहे हैं, फ्यूचर की कंडीशन। और इधर में क्या डिफरेंस होता है कि हम सब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट होने का, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक कार है, तो मैं अपने पास होने की कुछ बातें बता रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं कुछ अलग चीज बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ आपको। गॉट इट? या चलिए ये चीज समझ में आई होंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए। राम के पास एक कार है, सब्जेक्ट हैज़ ही पुट करते हैं आप लोग। ऑब्जेक्ट, राम के पास एक राम कार है। a राम car. Ram के have पास a एक car. कार है। राम हैव अ कार नहीं होगा, हैज अ कार होगा। राम इज अ सिंगुलर पर्सन। राम हैज अ कार। ओके। मोहन के पास एक कार है। Mohan has a car. One has a car. मोहन हैज अ कार। मोहन हैज अ कार। ओके। मेरे पास लैपटॉप है। मेरे पास I लैपटॉप है। have I have I a have a laptop. आई हैव अ लैपटॉप। ओके। मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। I have a contact number. आई हैव योर have कॉन्टेक्ट नंबर। आई हैव one. योर कॉन्टेक्ट नंबर। आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे पास फोन ही नहीं है। मेरे पास फोन ही नहीं है भाई। I have a phone. I have with me phone. विथ मी, यू आर डूइंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। विथ मी, विथ मी, विथ मी, इट्स अ रॉन्ग थिंग। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। आई डू नॉट हैव मोबाइल। Do not have. आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है। ओके। और ही सी इट नाउन सिंगुलर के साथ में डज नॉट लगता है। क्या लगता है, डज नॉट लगता है। क्लियर? अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ना पैसे नहीं थे, आई डू नॉट हैव मनी, सिंपल है। Do not have money. आई डू नॉट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे थे, डू यू हैव मनी। डू यू हैव Do मनी। you क्या आपके पास टाइम था, डू यू हैव टाइम। do you have time? डू यू हैव टाइम। क्लियर? मेरे पास टाइम नहीं था, आई डू नॉट हैव टाइम। Do not time. Have time. आई डू नॉट हैव टाइम। मेरे पास टाइम था, मुझे पता है भाई मेरे पास टाइम था। I have पास्ट में चले गए, हैड लगाना पड़ेगा। ओके, मेरे I पास टाइम had था, आई हैड अ टाइम। done. मेरे पास टाइम है, प्रेजेंट टाइम में है तो हैजो लगाना है। मेरे पास टाइम है, कम ऑन। Okay. मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम I था, आई हैड टाइम। आई हैड टाइम। I had मेरे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। मेरे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। समझना है सेंटेंस की कहाँ का है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट का I have है। आई two हैव years. आई हैव 2 year वर्क एक्सपीरियंस। I आई हैव, have 2 year work experience. मेरे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। था, कम ऑन माइंड I चले। क्या? I I had have years experience. I have. आई हैड हाँ. 2 year वर्क एक्सपीरियंस। I had 2 year आई हैड 2 year वर्क एक्सपीरियंस। year experience. क्या आपके पास, क्या आपके पास कोई जॉब थी? I have क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। You have your job. देखो जब कभी मैं क्या से सेंटेंस की स्टार्टिंग करता हूँ, इट का मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस आ रहा है वहां पे। क्या आ रहा है वहां पर, इंटरगेटिव सेंटेंस आ रहा है। मैंने कहा क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, प्रेजेंट का सेंटेंस था। क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव अ कार। डिड आ जाता है वहां पर, क्या आ जाता है, डिड आ जाता है। इसी चीज को आप लोगों को समझना है। ओके। क्या आपके पास कोई जॉब थी, डिड यू Did हैव अ you कार, have your हैव अ जॉब, डिड यू हैव अ जॉब। या क्या आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था, did did you you have have contact number? डिड यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। या डिड यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। क्लियर? अब देखिए फ्यूचर में अगर आप बात करते हैं तो आप बोलते हैं फ्यूचर में होगा, पास होगा। मैंने कहा मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी, मुझे पता है। मुझे पता है मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी। ओके। I सब्जेक्ट know क्या हो जाएगा बताइए। I know will be नहीं I I know know will have a good job. आई नो आई विल हैव अ गुड जॉब। थोड़ा एनर्जी लेके आइए, एनर्जी के साथ I will बताइए।
ओके, आई नो, देखो जब कभी भी आई नो वाला सेंटेंस बताया जाता है, रिमेंबर वन मोर थिंग, यू हैव टू गिव योर एनर्जी। आई नो, आप एक एक्सप्रेशन देंगे कि मैं जानता हूँ, आई नो, आई विल हैव अ गुड जॉब, आई विल हैव अ गुड जॉब, विल हैव को एक साथ बोलिए। ओके, कम ऑन, कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस? मेरे पास एक अच्छा जॉब नहीं होगा, मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं होगी भाई। I will I I will not have good job. आई विल नॉट हैव अ गुड जॉब, आई विल नॉट हैव अ गुड have जॉब। क्या आपके पास अच्छी जॉब होगी? विल यू हैव अ गुड जॉब? विल यू हैव अ गुड जॉब? good job. विल यू हैव अ गुड जॉब? या हाँ, मैं जानता हूँ मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मैं Good. जानता हूँ मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आई नो, आई विल हैव अ गुड I एक्सपीरियंस, I know. आई will विल हैव अ गुड have एक्सपीरियंस। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को कैसे बनाना है? हाउ डू यू हैव टू मेक सेंटेंसेस या आई थिंक इन माय हाँ पॉइंट ऑफ व्यू सर, समझ में आनी चाहिए चीजें। चलिए प्रैक्टिस करो, अब अपने माइंड को दौड़ाना है, मैं कहीं से भी सेंटेंस उठा सकता हूँ। ओके, यू हैव टू रिकग्नाइज एवरीथिंग। और सेंटेंस कैसे पकड़ते हैं? जब कभी भी आप सेंटेंस की रिकग्नाइजेशन कर रहे हैं, आपको एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस पकड़ना होता है। मैंने कहा राम एक अच्छा इंजीनियर नहीं था, लास्ट में आया था यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, नहीं बोला हूँ नेगेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट का नेगेटिव है। ये क्या है? पास्ट का नेगेटिव है। क्लियर हो रही बातें? पास्ट का नेगेटिव है, ठीक है ना? चलिए बनाएंगे, अब सुनेंगे अच्छे से, देन यू हैव टू मेक। ओके, राम एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं है। Ram is not a good is scientist. राम A इज good नॉट अ गुड साइंटिस्ट, राम इज नॉट अ गुड साइंटिस्ट। इसको इस नहीं कहते, इस नहीं कहते, इसको इज कहते हैं। क्या कहते हैं? इज कहते हैं, ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखेंगे, इज कहते हैं इसे। ओके, क्या कहोगे आप लोग? इज। ओके, तो राम इज नॉट अ गुड इंजीनियर। ओके, क्या आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो? Are you good is scientist? आर यू अ गुड साइंटिस्ट? आर यू अ गुड साइंटिस्ट? क्या आप एक अच्छे हस्बैंड हो? क्या आप एक अच्छे हस्बैंड हो? are you good husband? आर यू अ गुड Are हस्बैंड? you husband. मैं कल क्लास में था। I am था, in कम class ऑन to कम ऑन, मैं कल क्लास में था। हाँ yesterday I was in class. व्हाट डिड यू से? यस्टरडे Yesterday I was in class. आई वाज इन द क्लास, Sorry. यस्टरडे आई वाज इन द क्लास। ओके, मैं जानता हूँ कल मैं एक अच्छा ऑफिसर होऊंगा। आई नो, कम ऑन, I know I will be I uh, will be आई नो आई विल बी अ गुड ऑफिसर टुमारो। देखो आज को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। आज को क्या कहते हैं जल्दी जल्दी से बताएंगे अब सारे लोग। आज को क्या कहते हो आप लोग? today. today, Today टुडे कहते हो। आने वाले कल को क्या कहते हैं आप लोग? tomorrow, tomorrow Yesterday. Tomorrow. Tomorrow. क्या कहते हो? टुमारो कहते हैं, अच्छे से बताना है, ठीक है? अब बताइए बीता कल को क्या बोलते हो? yesterday before यस्टरडे, yesterday, ठीक है? बीता जो आपका परसों था उसे क्या कहते हो आप? day before yesterday day डे before बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। आने वाला परसों? day after tomorrow, day after Day, tomorrow डे, day after डे आफ्टर टुमारो। ओके, tomorrow. डे आफ्टर टुमारो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कल मैं क्लास में नहीं था, कल मैं क्लास में नहीं था, तो जब कभी भी कल की बात करते हैं था, और जब कभी भी था वाली कंडीशन आ जाए हमेशा पास्ट लगाना है। tomorrow होगा the वाली कंडीशन class, आ जाए तो आपको ये दोनों कंडीशन लगानी है। क्लियर हो रही है चीजें आपको? कि मैं कल क्लास में नहीं था, आई वॉज नॉट इन द क्लास I यस्टरडे, was not नॉट इन द क्लास यस्टरडे। यस बोलते हैं इसको, यस, यस्टरडे।
र नहीं बोलते पूरा, ठीक है ना, पूरा र का प्रोनाउंस नहीं होता यहाँ पे। यस्टरडे, यस्टरडे जैसे होता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आपने ये वाला वर्ड सुना को, वेंसडे, आप क्या बोलते हो, वेडनेसडे बोलते हो, वेंसडे होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वेंसडे, Wednesday. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, तो आई वॉज नॉट इन द क्लास यस्टरडे, मैं आने वाले परसों को दिल्ली में होऊंगा। मैं आने Will वाले परसों को दिल्ली में होऊंगा। आई विल बी इन दिल्ली I will डे be आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर in the टुमारो। गॉट इट। Delhi. एक बात और सुनिए अच्छे से, जब कभी of भी, जब कभी भी आप कोई भी डे, टाइमिंग, जैसे टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे, इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, कि आप इनका यूज या तो एंडिंग ऑफ द सेंटेंस करेंगे या तो फिर बिफोर ऑफ द सेंटेंस करेंगे, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही कर दो या तो फिर आप लोग एंडिंग में कर दो। जैसे मैं कहता हूँ कि कल मैं यहाँ नहीं हूँगा, टुमारो आई विल नॉट बी हियर, या मैं कह सकता हूँ आई विल नॉट बी हियर टुमारो। तो देख रहे हो, ईच बीच में नहीं घुसाना होता है ऐसे, ठीक है। अगर आपने इसे ईच बीच में रख दिया तो ये आपके पूरे सेंटेंस को बिगाड़ देगा। क्लियर, दैट्स क्लियर टू यू, या Yes, sir. आई होप दैट कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी सेंटेंस सुनते चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, नो प्रैक्टिस नो लर्निंग। या क्या आप मेरे दोस्त हो, कमन कमन हो, क्या से स्टार्ट किया मैंने सेंटेंस, क्या आप मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। Do you, my friend? टू माई Are कैसे you हो my सकता है, friend? आर यू माई फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त था, क्या मैं आपका दोस्त था, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अपने आप से, Friend. क्या मैं आपका दोस्त था। हाँ, पास्ट। Were वॉज, you my वर यू नहीं, वॉज आई योर फ्रेंड, वॉज आई योर फ्रेंड। ओके, मैं आपका दोस्त होऊंगा, मैं आपका दोस्त होऊंगा भाई। आई I will be I आई will विल your बी be योर फ्रेंड, my आई विल बी योर फ्रेंड। ओके, आप कल क्लास में होंगे, you will be you will be in class tomorrow. यू विल बी हियर इन द क्लास, यू विल बी हियर इन द क्लास। ओके, टुमारो, टुमारो हो जाएगा। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या आप ग्रेजुएट the होंगे, class. क्या आप ग्रेजुएट होंगे, होंगे, You विल, will you will be You will हम्म, you यू will विल भी be नहीं होगा, विल यू बी। एक वर्ड याद कर लो आप लोग, विल यू बी, विल यू बी, विल यू बी, बोल बोल के देखेंगे 2-3 बार, ये बहुत यूज होता है, will विल you यू बी। ओके, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई गर्ल फ्रेंड, विल यू बी माई बेस्ट फ्रेंड, will विल you यू बी माई बेस्ट बडी। ओके, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, be क्या आप भुक्कड़ होंगे, will भुक्कड़ को you कहते हैं ग्लूटन, will you be because खड़ो क्या बोलेंगे सर? विल यू बी ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है भुक्कड़, ठीक है ना। Will you be gluten? क्या आप शराबी हो, Will you be will you drinker? be विल यू भी कैसे आएगा, हो बोल रहा हूँ भाई मैं, समझो चीजों को, समझो, पकड़ो चीजों को। क्या आप Are you डॉक्टर, आर यू ड्रिंक, कंज्यूम लिकर। ओके, आर यू बूजर। ओके, क्लियर। क्या आप एक अच्छे व्यापारी हो, क्या आप एक अच्छे व्यापारी हो, are you good व्यापारी को क्या are you बोलेंगे? बिजनेसमैन, आर यू गुड बिजनेस बिजनेसमैन, आर are यू you गुड good बिजनेसमैन। क्या आप राम के हस्बैंड हो, राम की वाइफ हो, हस्बैंड तो नहीं हो सकते, वाइफ, क्या आप राम की वाइफ हो, are you uh, are are you you uh, आर यू are राम्स you वाइफ, wife Ram आर यू Ram राम्स wife वाइफ। क्या wife आपके पास 100 रुपए हैं, are are you you 10 rupees आर यू the 10 रुपीज, क्या तुम 10 रुपए हो। हाँ, आपके नहीं सेंटेंस से तो are ये समझ you में आ रहा है। 100 rupees 100 हाँ, तो क्या तुम 100 रुपए हो, मैं बोल रहा हूँ क्या तुम 100 रुपए हो, तुम्हारा नाम 100 रुपए है क्या। हाँ, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। are you हो पास sir है, क्या तुम्हारे पास 100 रुपए do हैं, क्या तुम्हारे you पास या, have 100 दैट्स गुड। rupees या, डू यू हैव 100 रुपीज। ओके,
अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 100 रुपए थे, डिड यू हैव, ओके, क्या आपके पास 100 रुपए होंगे, Did विल you यू have हैव, या डिड यू हैव 100 रुपीज, क्या आपके पास 100 रुपए will you होंगे, have? कम ऑन, विल यू हैव 100 रुपीज, ट्राई करो, विल यू हैव, ओके, विल यू हैव 100 रुपीज। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पास है, कोई ऑब्जेक्ट के पास होने की बात करता हूँ, यहाँ पे आपके पास में तीन ही तरह के क्वेश्चन उठेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा डू या फिर डज, ओके, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट, क्या आपके पास है, ठीक है, यही बातें आएगी, क्या पास है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में आएगा डिड यू हैव, ओके, देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पूछेंगे क्या पास था, क्या पास था। और अगर आपसे कोई और क्वेश्चन करना चाहे, क्वेश्चन नंबर 3 वो ये करेगा विल यू हैव, देन ऑब्जेक्ट, वो आपसे यहाँ पर ये पूछेगा क्या पास होगा, ओके। अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं। मैं आपसे कहता हूँ क्या आपके पास मेरी कार की चाबी है, डू यू हैव माई कार्स की, My car. ओके, क्लियर, बना पा रहे हैं आप लोग, आई होप कि बन रहा होगा। क्या आपके पास एक अच्छी जॉब थी, डिड यू हैव अ गुड जॉब, पास थी बोल रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहा है। क्या आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, विल यू हैव अ गुड जॉब, Good job. विल यू हैव अ गुड जॉब, क्या बन रहा है। क्या आपके पास, Yeah. Yes, क्या yes. आपके पास 1,000 रुपए हैं, डू यू हैव 1,000 रुपीज, डू यू हैव 1,000 रुपीज, बनाया। क्या आपके पास कॉलेज बैग है, डू यू हैव कॉलेज बैग, या क्या आपके पास कॉलेज बैग था कल, डिड यू हैव Do कॉलेज you बैग have यस्टरडे, क्लियर। क्या आपके पास एक कॉलेज बैग होगा, वेल will you have Will you कॉलेज बैग, विल हैव have कॉलेज बैग, college हाँ मेरे पास एक कॉलेज college? बैग होगा, हाँ मेरे पास कॉलेज बैग होगा। yes will you have हम्म, हम्म, college Yes, bag? will. कुछ भी नहीं, आई विल हैव कॉलेज बैग, नो आई विल I नॉट हैव will कॉलेज you बैग, क्लियर। ऐसे बनाओगे आंसर, ये आपके हैं आंसर, have ओके। college. मैं आपसे कहता हूँ क्या आपके पास एक कार है, अगर है तो क्या बोलोगे, यस, नहीं है तो नो, ओके, यस आई हैव, नो आई डोंट हैव, ओके, ऐसे ही बनाएंगे आप लोग। मैंने कहा डू यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, I अगर है have तो क्या बोलोगे, अगर मैंने कहा डू यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, डू से पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन यानी कि प्रेजेंट, yes I have yes I यस have योर I कॉन्टेक्ट नंबर, have नो आई डोंट हैव योर contact. कॉन्टेक्ट नंबर, नो आई डोंट हैव योर कॉन्टेक्ट No, नंबर, ओके। ओके, अगर मैंने आपसे पूछा डिड यू हैव अ गुड जॉब, अगर है तो क्या बोलोगे, थी तो क्या बोलोगे, यस और नहीं थे yes Yes, तो नो। good job yes I have good job या yes I क्या है correct. yes कम I ऑन, will. Yes, I will not have good job. ओहो फ्यूचर में पहुंच गए आप तो रैक्टल मैम। या अगर मैंने आपसे पूछा डिड यू हैव अ गुड जॉब, तो आपका आंसर होगा यस आई हैड अ गुड जॉब, नो Yes, I had a good job. आई डिडंट हैव अ I गुड जॉब। don't didn't have good job. इसे डिंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिंट कहते हैं, क्लियर। आई डिडंट हैव अ गुड जॉब, आई डिडंट हैव अ गुड जॉब, या थोड़ा एक्सप्रेशन लेके आओ यस नो के आंसर का, ओके। Have आर यू कॉलेज स्टूडेंट, आर यू, Yes, I'm a college are student. you college? No, I didn't have Sorry. college student. देखो ये सेंटेंस तो वर्ब टू बी का है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि देखो डिफरेंस समझिए। मैंने पूछा आर यू कॉलेज स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आइए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आर यू कॉलेज स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाला आंसर,
तो आप बोलेंगे यस आई एम कॉलेज स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ कॉलेज स्टूडेंट। मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन कर सकता हूँ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, सो डू यू हैव कॉलेज बैग, डू यू हैव कॉलेज बैग, कॉलेज में डू यू हैव कॉलेज बैग, अगर है तो क्या बोलेंगे आप लोग? लेट्स से do you यस। you have a college break? Yes, Yes, I I have. देखो यू का मतलब होता है तुम, यानी सामने वाला पर्सन, सामने वाला, ठीक है ना, ये बातें समझो आप। मैं मतलब होता है स्वयं आप, तो मैं आपके बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो दो बातें समझो, आपको ये बातें समझनी है कि क्वेश्चन अगर आपसे कोई कर रहा है तो आपको आंसर कैसे करना है। अगर क्वेश्चन में सामने वाला कर रहा है यू, तो आंसर में करना है आई। अगर सामने वाला क्वेश्चन में आई कर रहा है तो आंसर में देना है यू। अगर क्वेश्चन में योर कर रहा है वो, तो आंसर में आपको करना पड़ेगा माई। और अगर क्वेश्चन में माई कर रहा है तो आपको आंसर में करना पड़ेगा योर। और अगर वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो आपको थर्ड पर्सन के ही बारे में बताना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ डू यू हैव ए लैपटॉप, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा यू से, तो आपका आंसर काय में आएगा? आई में आएगा। यस I आई हैव अ लैपटॉप, Yes. यही होगा आपका आंसर, यस के साथ में। यस, ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, यही समझिए आप लोग, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिड यू हैव अ मोबाइल फोन, डिड यू हैव अ मोबाइल फोन, आपका आंसर क्या होना चाहिए? I have डिड, a mobile number. रिमेंबर रिमेंबर, डिड से क्वेश्चन आया, डिड से, कम ऑन, डिड से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि जब डिड से Yes, क्वेश्चन उठे, I I did. have. यू आर मेकिंग रॉन्ग आंसर, या कम ऑन। डिड से क्वेश्चन आता है तो या तो हम यस में देते हैं या तो फिर नो में देते हैं। और यस में देंगे तो हैड लगाना पड़ेगा, नो में देंगे तो डिड नॉट हैव लगाना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा है कि डिड यू हैव अ मोबाइल फोन, आप बोलेंगे यस आई हैड अ मोबाइल फोन, नो आई No डिडंट हैव अ मोबाइल फोन, mobile राइट, phone. या आई डिड नॉट हैव मोबाइल फोन। I मैं didn't. आपसे क्वेश्चन करता हूँ विल यू हैव मोबाइल फोन, क्या फ्यूचर में आपके पास कोई मोबाइल फोन होगा? My mobile phone. Yes, I यस, will. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, विल हैव को एक साथ बोलने का ट्राई करें। Mobile यस number. आई विल हैव मोबाइल फोन, No, I will not have mobile. या नो आई विल नॉट हैव मोबाइल फोन। आपको Have थोड़ा a सा एक स्टाइल को पकड़ना है, जब तक आप स्टाइल को नहीं mobile पकड़ोगे ना आपके अंदर से एक एक्सप्रेशन निकल के नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, phone. डू यू हैव चार्जर, डू यू हैव चार्जर, Yes, I have charger. Yes, यस charger. आई हैव No, I चार्जर, don't I charger. Charger. have charger. नो आई No, डोंट हैव चार्जर, नो आई डोंट हैव चार्जर, डिड यू हैव अ चार्जर, डिड यू हैव चार्जर, Yes, I have. यस I आई हैड had अ a चार्जर। charger. और नहीं है तो, नहीं था तो, नो No, I डिड I नॉट did हैव not have चार्जर, a charger. no I did not have a charger, will you have a charger? Yes, I will have charger. Yes, I Yes, I will have have a charger. charger. No, I will not have charger. I will not have charger. No, I will not have देखो, charger. चार्जर नहीं बोलते, चार्जर, चार्जर। जब आप इसको फ्लुएंसी के साथ बोलोगे चार्जर सुनाएगा, Charger. चार्जर, ठीक है, थोड़ा सा आ जाएगा वो धीरे धीरे, ठीक है। गॉट इट। सो आप लोगों को अभी पता चला कि क्वेश्चन कैसे करना है, उसके आंसर कैसे देने होते हैं। गॉट इट, इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब हम देखते हैं वर्ब टू बी के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको दो बातें बताया कि आपके पास में यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये आएगा, आर यू, सामने वाला पर्सन आपसे ऐसे ही पूछेगा, आर यू कुछ भी पूछ लेगा वो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, वर यू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा, विल यू बी, ऐसे ही पूछेगा। ओके, तीन ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। आप आंसर कैसे करेंगे देखेंगे, आप आंसर करेंगे इसमें दो टाइप्स के। ओके, आंसर आपको करना है तो आप आंसर कैसे करेंगे, दो टाइप्स के आंसर करेंगे, या तो आप यस करोगे या तो फिर नो करोगे। यस Yes, में क्या बोलोगे, यस आई एम, और you नहीं हो are तो in. आई एम नॉट, ठीक है। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा लगा देना, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही बताना होता है बस, ठीक है। इसमें भी आप यस करेंगे या तो फिर नो करेंगे। मैंने पूछा आर यू इंजीनियर, तो आपके बोलोगे यस आई एम इंजीनियर, Yes, I am engineer. और नहीं हो तो
No, I am not an engineer. No, I am not engineer. हाँ, ठीक है, यही बताएंगे आप लोग। मैंने कहा वर यू साइंटिस्ट? Yes, I was scientist. I No, was not was not. scientist. I was not scientist. Okay. No. Were you here yesterday? Were you here yesterday? Yes, I was here. Yes, I was yesterday. Here. Here yesterday. Here. Yesterday. Yester मत बोलो उसको, yester नहीं, yesterday, 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 yesterday. Yes, Yesterday. yesterday. र नहीं बोलना है यहाँ पे, ठीक है? yesterday, yesterday. यही Yesterday. चेंजेस होगा आपके Yesterday. अंदर और अदर लर्नर्स के अंदर, ठीक है, जो लोग नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। देखो, Yesterday. Yesterday. हमने कहा वर यू हियर यस्टरडे, आपका नेगेटिव आंसर क्या होगा? नेगेटिव वाला। No. No, Yes. No, I I was was not not here yesterday. No, I was not here yesterday. Okay. Will you be scientist? Hmm? Come on. Will you be scientist? Yes, I will be scientist. No, I will Yes, not I be will scientist. be. Will you be my G up? तो आप क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेगी सामने वाली पर्सन? Yes, Yes, I will. और अगर उसका दिमाग खराब हो गया, बोली हम तो हार गर्लफ्रेंड बने अब, हाँ, तो हार के इतने बड़ी समझ में आएगा, हाँ, वो क्या बोलेंगे? हाँ, आई विल नॉट बी योर गर्लफ्रेंड, अदरवाइज आई विल सुसाइड। मैं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होकर तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है? If I for your girlfriend, I would decide to suicide. मैं मरना पसंद करूंगी, ठीक है? सो आई होप दैट कि आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे क्या सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपको प्रैक्टिस करना यस नो क्वेश्चन की, कि कैसे आप लोग यस नो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बुक में मिल जाएंगे। ओके, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? ये जो हमारी बुक है आर्जन इंस्टीट्यूट वाली, इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर लर्निंग एंड प्रैक्टिस एज वेल एज। ओके, देखो, आपको इस बुक में बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिसेस मिलेंगे। ओके, 3 या वर्ब टू भी हमने डाला हुआ है यहाँ पर, देखो पूरे का पूरा। यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे एक सेंटेंस लेते हो आप, तुम किसान हो। मैंने कहा तुम किसान हो भाई, तो आप एक सेंटेंस उठाएंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे। यू आर फार्मर, यू आर नॉट अ you are फार्मर, आर यू फार्मर, वाई आर यू फार्मर। अब लेकिन ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा डिफरेंस। हिंदी से लो, तुम किसान हो भाई, यू आर फार्मर। तुम किसान नहीं हो, यू आर नॉट फार्मर। क्या तुम किसान हो? आर यू फार्मर। you are a आप किसान क्यों हो? you आप किसान क्यों हो? डॉक्टर क्यों नहीं हो? आर यू फार्मर। farmer. मैं किसान हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ। आई एम फार्मर, आई एम नॉट अ इंजीनियर। ओके, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस लेंगे, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग वे में। तो देखो, जैसे यहाँ पे वर्ब टू हैव के भी डले हैं, जैसे उनके पास 100 रुपए हैं, तो आप बोलेंगे दे हैव 100 रुपीज। यार उनके पास 100 रुपए नहीं है, दे डोंट हैव 100 रुपीज। क्या उनके पास 100 रुपए हैं? क्या तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? डू यू हैव 100 रुपीज? आपके पास 100 रुपए कैसे हैं भाई? हाउ डू यू हैव 100 रुपीज? तो ये बुक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। गॉट इट? या इज इट क्लियर टू यू? Thank you, ठीक है। sir.